और देखिए उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी। अब तक 400 दंगाइयों की पहचान कर ली गई है। योगी सरकार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार कर रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्शन मोड में इस वक्त योगी का प्रशासन नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधियों की प्रति कोई नरमी ना बरती जाए, कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। इससे पहले कल भी आपको बड़ी खबर के तौर पर साथ ही अभी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अवैध दुकानें थी, उन पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। और इसके अलावा एक कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग के दौरान भी तमाम बड़े अधिकारियों को निर्देश देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो भी दंगाई है, जो भी अपराधी है, उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल महिमा, जिस तरीके से आप बता रही है दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, ये सीधे तौर पर कह दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। संभल में जिस तरीके से हिंसा होती है उसके बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि उपद्रवियों को बख्शे ना, एक एक उपद्रवी को पकड़ा जाएगा, एक एक उपद्रवी को चुन चुन के गिरफ्तार किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है और सीसीटीवी के माध्यम से तमाम उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और फरार उपद्रवियों की तलाश तल्लीनता के साथ की जा रही है, गंभीरता से की जा रही है और एक एक उपद्रवी को एक एक कर गिरफ्तार किया जा रहा है। दंगाइयों का हिसाब होगा, कह दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दंगाइयों का पूरा हिसाब होगा। आपको यहां पर बता दें, पुलिस को दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। संभल में जिस तरीके से हिंसा होती है उसके बाद सीधा निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिया गया है कि पुलिस दंगाइयों से निपटे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से भरपाई की जाए। जिन जिन ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया भरपाई करनी होगी। सरकारी गाड़ियों को ठीक कराने का खर्च दंगाई ही देंगे। हिंसा में शामिल रहे लोगों के पोस्टर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जांच में जनता का सहयोग लेने के भी निर्देश अधिकारियों को सीएम की तरफ से दिए गए हैं। एक भी उपद्रवी को ना छोड़ने का आदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। संभल हो या फिर अलीगढ़, हिंसा करने की किसी को भी छूट नहीं है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी कि वो उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब कर सके। और इसी खबर पर संभल से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, 24 नवंबर को संभल में पूरी घटना घटती है जिसके बाद 400 दंगाइयों को चिन्हित किया जाता है। सीधे तौर पर योगी सरकार का यह आदेश है, जितना भी नुकसान हुआ है नुकसान करने वालों से भरपाई की जाएगी। अधिकारियों को सख्त आदेश दे दिया है कि किसी भी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से कार्रवाई शुरू हो चुकी है? देखिए, एक्शन तो उसी दिन से शुरू हो गया था, उसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही थी। 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई और कई लोगों को नामजद किया गया। और तो और आपको बता दूं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये सख्ती पुलिस वहां दिखा रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस मैसेज के बाद, इस सोशल मीडिया में जो पोस्ट उन्होंने किया एक्स पर, उसके बाद वहां अब और एक्शन देखने को मिलेगा। पोस्टर लगाए जाएंगे, कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है उनके पोस्टर लगाए जाएंगे। सर्च सघन अभियान चलाया जाएगा और साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया है कि कोई भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। पूरा संभल जो है प्रियंका छावनी में तब्दील हो गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। हर एक सबूत खंगाला जा रहा है, ढूंढा जा रहा है कि कहां कौन लोग हैं। बाकायदा पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अब पुराने सीसीटीवी जिनको तोड़ा गया था उनके डीवीआर को भी जब्त किया है पुलिस ने। अब उनके निशानदेही पे उनके वीडियो देखकर आरोपियों की पहचान की जा रही है। कल हम कुछ लोगों से बातचीत भी कर रहे थे तो कुछ तो पीड़ित थे, लेकिन उन लोगों का साफ कहना था हमें किसी से कुछ नहीं कहना है, कोई आरोप नहीं है, हमें बस पुलिस परेशान ना करे या फिर पुलिस हमारे पास ना आए। क्योंकि पुलिस आ रही है, पूछ रही है कौन थे वो लोग जिन्होंने उपद्रव को अंजाम दिया है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है सबको पकड़ने की और एक भी उपद्रवी ना बचे, इसकी पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। ठीक है अनूप, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कैसे लगातार एक्शन मोड में इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन नजर आ रहा है। और आपको बता दें 400 लोगों की पहचान कर ली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अब संभल के दंगाइयों के हाथ पांव भी लगातार फूल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, इस दौरान अधिकारियों को आदेश दिया कि किसी भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है, तो प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा। संभल में जिसने दंगा किया उसे नुकसान तो भरना पड़ेगा।
भरना पड़ेगा, हर हाल में भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा सपाट और स्पष्ट संदेश है। सीएम योगी ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि नरमी नहीं बरतनी, छूट नहीं देनी, दंगाइयों के लिए हमदर्दी नहीं दिखानी, और जिसने दंगा किया उसे सजा हर हाल में देनी है। उनकी पीढ़ियां भी याद रखें। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस के अधिकारी संभल के उपद्रवियों के साथ कठोरता से निपटें। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसे वापस ठीक करने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूलें। हिंसा फैलाने वालों की पहचान करने उनके पोस्टर लगाएं, जांच में जनता का सहयोग लें, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं और एक एक उपद्रवी को पकड़कर सलाखों के पीछे डालें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और जिला गौतम बुद्ध नगर का नाम लेकर कहा कि कार्रवाई ऐसी करें कि चाहे संभल हो या कोई दूसरा जिला, दंगाई दंगा करने से पहले 100 बार अंजाम के बारे में सोच लें। सीएम योगी आदित्यनाथ का जब से ये फरमान आया है, उन लोगों में खलबली मची है जो पुलिस पर पत्थर चला रहे थे, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रहे थे। उन्हें लगा होगा कि वो बच जाएंगे, कोई पूछने नहीं आएगा कि गाड़ियां किसने फूकी। लेकिन अब पूछताछ भी हो रही है और धरपकड़ भी शुरू हो गई है, तो दंगाइयों के गले से पानी नहीं उतर रहा। दंगाइयों को डर सता रहा है कि पता नहीं कब पुलिस आ धमकेगी और पकड़कर जेल में डाल देगी। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। सोचना तो तब ही चाहिए था जब सीएम ने कहा था कि प्रदेश में दंगा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सरकार ने तय किया कि भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है तो इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा, और उस प्रॉपर्टी की भरपाई उन्हीं लोगों से करने की तैयारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुई है। वो कहते हैं ना, बहुत देर करती मेहरबान आते आते। योगी की ये चेतावनी समझते समझते उपद्रवियों ने शायद बहुत देर कर दी है। वे शायद भूल गए कि वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और यूपी में योगी राज चलता है। तभी तो दंगाइयों ने इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन गलती की गए तो सजा भी मिलेगी। और इसलिए अब तो चौतरफा एक्शन भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां दंगाइयों की धरपकड़ जारी है, तो दूसरी तरफ संभल में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है। बुधवार को तो चंदौसी इलाके में दर्जन भर अवैध दुकानों को तोड़ा भी जा चुका है। तो वहीं अब संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन भी खुलकर सामने आ रहा है। मेड इन पाकिस्तान गोली पुलिस पर जिसने चलाई थी, उसकी भी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, संभल में 10 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। जी हां, 5 घंटे तक लगातार ये अभियान चलता रहा। 10 दुकानों को चिन्हित किया गया जो कि अवैध तरीके से बनी हुई थी, और उसके बाद बुलडोजर चलता है, उन दुकानों को जमींदोज किया जाता है। अवैध तरीके से दुकान लंबे समय से चल रही थी और यहां पर सख्त कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल में 10 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। 5 घंटे तक प्रशासन का यह अभियान चला। संभल हिंसा की वजह से रुकी थी कार्रवाई। बुलडोजर, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए 24 नवंबर को संभल में किस कदर हिंसात्मक माहौल देखने को मिलता है, और फिर 4 नवंबर को बुलडोजर चलता है और कार्रवाई की जाती है उन 10 अवैध दुकानों पर जिनके पास ना इस दुकान के कागजात है और जो ना ही लीगल है। एक समाज को सजा दे रही योगी सरकार, ये ओबीसी का कहना है। इस तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है, लेकिन आपको बता दें बुलडोजर कार्रवाई सख्ती से की जा रही है। तो सख्ती के साथ बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें आपने देखी कि ठीक 10 दिन बाद किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल में 10 अवैध दुकानें हैं जहां पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम चला है। अवैध निर्माण को ढहाने का काम किया जा रहा है। 10 अवैध दुकानें जिनको ढहाने का काम किया जा रहा है। करीब 5 घंटे तक प्रशासन का यह अभियान चलता है। 5 घंटे तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। संभल हिंसा की वजह से इस कार्रवाई को जरा रोक दिया गया था, पहले से ये कार्रवाई चल रही थी। बुलडोजर कार्रवाई पर ओवैसी ने हालांकि सवाल उठाए हैं। सवाल उठाते हुए एआईएम के अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। एक समाज को सजा दे रही है योगी सरकार, ये ओवैसी का कहना है, और आरोप लगाते हुए ओवैसी यहां पर नजर आ रहे हैं कि एक समाज को सजा दी जा रही है योगी सरकार की तरफ से। तो देखिए, बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच सपा सांसद जी और मैम रहमान बर्क की अगर बात करें, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है
बाद अब एक्शन मोड में इस वक्त जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन है, सपा सांसद बर्ग की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब सपा सांसद की गाड़ी से आपको जानकारी दे दें कि एक युवक की मौत भी हुई थी। मृतक के पिता ने जियाउर रहमान बर्ग पर आरोप भी लगाया था। हादसे के वक्त गाड़ी खुद वो चला रहे थे, लेकिन अब उन पर एक्शन होगा। जांच अधिकारी पर सपा सांसद को बचाने का आरोप भी है। बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उन पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कल कैबिनेट मीटिंग हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि कोई भी हो, कोई सांसद, नेता, आम आदमी, जितने भी आरोपी, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। संभल हिंसा की मुख्य आरोपी जियाउर रहमान बर्ग पर अब एक्शन लिया जाएगा। एक समरपाल नाम के व्यक्ति जो थाना अचोड़ा कंबो क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा कल यहाँ ऑफिस में आके एप्लीकेशन दी गई कि उनके बेटे डॉक्टर गौरव की 24/6/24 को थाना नखासा क्षेत्र में रात्रि के समय एक तेज गति से और लापरवाही से गाड़ी चला रही ब्लैक स्कॉर्पियो जिसका नंबर UP 38 V0880 है, उनके द्वारा उनके बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और लापरवाही से चलाने के बाद में वो व्यक्ति वहाँ से भाग गए थे। इन्होंने अपना ये व्यक्त किया कि इनकी चार्जशीट है वो गलत सेक्शन में लगा के कोर्ट भेज दी गई है और पुलिस की सांठगांठ के बारे में इन्होंने बताया। इसके लिए मैंने एडिशनल SP नॉर्थ संभल हैं उनको जांच के लिए दे दिया गया है। वादी के हिसाब से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे संभल के माननीय जियाउर रहमान बर्ग और उनकी बहन का होना बताया जा रहा है, और जिसमें वादी ने बताया है कि जियाउर रहमान स्वयं इस गाड़ी को चला रहे थे। लेकिन इन सभी तथ्यों की जांच है वो एडिशनल SP नॉर्थ साहब जांच करेंगे और उसके बाद में जो भी सही तथ्य हैं उनके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। महाराष्ट्र का बिग बॉस, जी हां, देवेंद्र फडणवीस आज यानी कि 5 दिसंबर को शाम को 5:30 बजे मुख्यमंत्री, तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। तो आज का दिन वाकई ऐतिहासिक होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की जबरदस्त तरीके से जीत देखी जा रही है।